हेलो दोस्तों, मैं आशीष एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यू हिंदी अकेडमी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे पेपर्स बहुत नज़दीक हैं, चाहे यूपीएसआई हो गया, चाहे सीटेट हो गया, चाहे टीटी हो गया, और जहां तक अभी तक खबर है कि सुपर टेट भी आने वाला है। और लेखपाल और एनटीपीसी में भी यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारत की नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और किधर को जाती हैं। तो यू हिंदी अकेडमी की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानकारी आज दी जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम चलते हैं। पहली नदी जो यहाँ से करीब निकलती है, यहाँ से कहीं, तो इसका नाम क्या है? ठीक है, तो इस जगह का नाम है मान सरोवर। क्या नाम है? मान सरोवर। यहाँ से हमारी दो नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, जगह का नाम क्या है? मान सरोवर, जो हमारे पुराणों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल माना गया है। ठीक है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं। पहले एक होती है जो हिमालय को चीरती हुई जाती है, हिमालय को चीरती हुई तिब्बत होते हुए, तिब्बत चीन होते हुए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से हमारे यहाँ प्रवेश करती है। ठीक है, तो और यहाँ पर आकर कहीं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मानचित्र में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो सबसे पहले निर्धारित कीजिएगा कि कौन सी दिशा किधर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर की ओर हमारे कौन सी दिशा होती है? हमेशा उत्तर होती है। ठीक है, और नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। इस साइड हमारा पूर्व होता है और इधर क्या होता है? पश्चिम। ठीक है, भारत में हमें दो तरह की नदियां होती हैं। पहली होती है हिमालयन नदी, हिमालयन नदी। दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदी। दो तरीके की नदी बहती हैं। ठीक है, तो भारत में कितने तरीके की नदियां बहती हैं? दो तरीके की नदियां बहती हैं। पहली कौन सी? हिमालयन नदी। दूसरी कौन सी? प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयन नदी वो होती है जो हिमालय के क्षेत्र से निकलती हैं। ठीक, और प्रायद्वीपीय नदी जो होती है जो भारत के दक्षिण से निकलती हैं। ठीक है, इधर क्या है? भारत के बंगाल की खाड़ी है, हमारी बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? अरेबियन सी है, अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया कि एक नदी निकलती है मानसरोवर से जो हिमालय को चीरती हुई तिब्बत से होती हुई यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है और यहाँ पर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, मिल जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है? हमारे भारत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में इसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत और चीन की साइड इसको क्या कहा जाता है? सांपो नदी। क्या नदी? कौन सी नदी? सांपो नदी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? हमारी निकली है मानसरोवर से, और यह तिब्बत और हिमालय चीन से होते हुए हम अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसका प्रवेश द्वार भारत में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, प्रवेश करती हुई और बांग्लादेश होती हुई और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको यहाँ तिब्बत में सांपो कहते हैं और हमारे भारत में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? इसकी संपूर्ण लंबाई है 2990 किलोमीटर। कितनी है? 2990 किलोमीटर। परंतु भारत में इसका कितना हिस्सा है? भारत में यह सिर्फ 990 किलोमीटर ही है। अगर यह भारत का संपूर्ण हिस्सा इसका भारत में होता तो भारत की सबसे लंबी नदी होती है, परंतु भारत में इसका हिस्सा कितना है? सिर्फ 990 किलोमीटर ही है। ठीक है, उसके बाद मानसरोवर से ही एक नदी और निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से ही एक नदी और निकलती है जो यहाँ से होती हुई यहाँ से प्रवेश करती है और जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, यह कौन सी नदी हो गई? हमारी सिंधु नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी हो गई। चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो हमारी ये सिंधु नदी हो गई जो कहाँ पे जाके मिल गई? हमारी पाकिस्तान में जाकर चली जाती है। ठीक है, और यहाँ इसकी 5 सहायक नदियाँ होती हैं सिंधु की। कौन कौन सी? पहली है हमारी झेलम। दूसरी कौन सी है? झेलम यहाँ से करीब से निकलती है। और दूसरी कौन सी है? चिनाब। ठीक है, तीसरी कौन सी है? रावी। तीसरी कौन सी है? व्यास। फिर पांचवी है सतलज। ठीक है, तो 5 नदियां हमारी
सिंधु नदी की सहायक नदी होती हैं। सिंधु नदी वही है जिसके आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक, तो ये नदियाँ कौन की? सिंधु नदी हो गई, झेलम नदी हो गई, चिनाब हो गया, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदी सिंधु की सहायक नदियाँ और जाके पाकिस्तान की में चली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये कहाँ से निकली सिंधु नदी? मानसरोवर से निकली है। ठीक, और इसको याद करने का तरीका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ट्रिक भी हम बोल सकते हैं कि जब रावी को प्यास लगी तो वो रावी और व्यास दोनों एक ही जगह से निकलनी है ना, तो इसकी ट्रिक बोल सकते हैं कि रावी को जब प्यास लगी तो वो गया कि क्या वो क्या हो गया? वो तंग हो गई। ठीक है, जब रावी को प्यास लगी वो क्या हो गई? तंग। इसलिए कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रोहतांग दर्रे से दोनों नदियाँ निकलती हैं। रावी को प्यास लगी और वो क्या हो गया? तंग हो गया, इसलिए वो रोहतांग दर्रे से निकले। इस तरीके से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, और सतलज की माने सतलज से एक हमारी नदी निकलती है, नहर टाइप की कह सकते हैं, नहर निकलती है जो मुख्य रूप से बहुत पेपरों में पूछी जाती है कि यह कौन सी नहर है? ये हमारी कौन सी नहर है? इंदिरा नहर है। ठीक है, यह राजस्थान को पानी देती है, मुख्यतः राजस्थान को पानी देती है। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि यह पूछा जाता है कि यह किस नदी से निकलती है। ठीक है, इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो हम बोलेंगे सतलज नदी से निकलती है। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होता है? व्यास का भी पानी दे दिया जाता है। अगर ऑप्शन में दोनों हो, सतलज और व्यास एक साथ दिए हों, तो इन एक साथ वाले को ही हम टिक करेंगे। ठीक है, तो यह राजस्थान को मुख्यतः पानी देती है, राजस्थान को सिंचित करती है। ठीक है, और कहते हैं यह इंदिरा नहर जो है, ये हमारी नोट कर लेंगे, इंदिरा नहर जो हमारी है वो विश्व की सबसे लंबी नहर है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, जनरल नॉलेज की चीजें इनको हम पढ़ते हुए चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, यहाँ से 5 सहायक नदियाँ थी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या नदी है? इनका सारा जल क्या होता है? इन 5-6 नदियों का कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान। तो हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता है कि किस नदी का कितना प्रतिशत पानी कौन इस्तेमाल करेगा। ठीक, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। तब हम जानते हैं कि किस नदी का कितना % पानी कौन इस्तेमाल करता है। तो 1960 में क्या हुआ? 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में किसकी? वर्ल्ड बैंक ने अध्यक्षता की और एक समझौता हुआ जिसे कहते हैं सिंधु जल समझौता। क्या हुआ? सिंधु जल समझौता हुआ। किनके किनके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ। ठीक है, सिंधु जल समझौता हुआ। किस नदी का कितना % पानी कौन इस्तेमाल करेगा, इसको लेकर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 80% पानी जो ऊपर की हमारी 3 नदियां हैं, जो 3 नदियां हैं सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, झेलम, चिनाब। ठीक है, और तीसरा क्या था हमारा? रावी, व्यास, और इनका 20% पानी क्या करेगा? सिंधु जल, झेलम और चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है और 20% पानी सिर्फ भारत यूज करता है। ठीक है, 20% सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी क्या इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान यूज करता है, और इनका 20% भाग भारत यूज करता है। ठीक है, याद रखिएगा इन्हीं 3 नदियों का। ठीक, और जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज। रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, इसका 80% पानी क्या करता है? भारत यूज करता है, और क्या करता है? पाकिस्तान 20% पानी इसका यूज करता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो हमने क्या जाना कि ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, जिसे ही मतलब जो पुलवामा अटैक के बाद जिसे ही पानी को बंद करने की बात की गई थी, तो यही का पानी था। कहाँ कौन सी नदियों का? सिंध, झेलम और चिनाब के पानी को रोकने की बात कही गई थी। सिंध, झेलम और चिनाब के ऊपर 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है। तो ये समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में किसके किसके मध्य हुआ था? भारत और
पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इन नदियों का क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी निकलती है यहाँ उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, जो यहाँ होते हो उत्तराखंड से निकली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होती हुई हमारी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी है। ठीक है, यहीं से कहाँ से निकली है? उत्तराखंड के यमुनोत्री से, उत्तराखंड के गंगोत्री से एक नदी निकली है, जिसको क्या कहेंगे? गंगा नदी। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसी के पास से उत्तराखंड से एक इसकी सहायक नदी निकलती है, यमुना नदी, जो इलाहाबाद में जो है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में ही मिल जाती है। याद रखेंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? हमारी यमुना नदी। एक निकली है गंगोत्री से उत्तराखंड के, और कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। और दूसरी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, आप जानते हैं गंगा का नाम गंगा कब पड़ता है? जब यहाँ के करीब आती है गंगा, इस जगह के करीब, तो यहाँ क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा का जल आपस में मिल जाता है, तब इसको क्या कहेंगे? गंगा नदी का जल कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद यमुना की भी कुछ सहायक नदियां हैं। यमुना क्या है? हमारे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, और इसकी भी 3 सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना की भी 3 सहायक नदियां हैं। इनका क्या क्या नाम है? पहली का नाम है चंबल, दूसरी का नाम है क्या है? हमारी बेतवा, और तीसरी का नाम है केन नदी। क्या है तीसरी का नाम? केन नदी। ठीक, तो ये क्या है? हमारी सबकी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यहाँ से अरावली की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। कौन सी? लूनी नदी। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलती है। ठीक है, इस नदी की एक विशेषता है, यह कहाँ पर जाके विलीन होती है? कच्छ के रण में। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो ना ही अरब सागर में जाके मिलती है, और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है, और ना ही किसी की नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप? लूनी नदी क्या है? ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। और यहाँ झारखंड में एक जगह पड़ती है हमारी, कौन सी? अमरकंटक। कौन सी जगह? अमरकंटक नाम की एक जगह पड़ती है। ठीक है, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। ये भारत की मात्र एक ऐसी जगह है, यहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशाओं की ओर निकलती है हमारी। ठीक है, पहली नदी इधर की पश्चिम की ओर आती है, और इधर एक नीचे की हो जाती है, और एक इधर गंगा की सहायक नदी हो जाती है। पहली नदी कौन सी है हमारी? ये सोन नदी है। सोन नदी क्या? गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो यहाँ कौन सी नदी है? सोन नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी भी है। यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, यह हम जान गए। उसके बाद यहाँ एक नदी निकलती है, उसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। ठीक, और यहाँ पर भी एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें तो भारत की 2 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, प्रायद्वीपीय नदी हैं, और क्या कहें? पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इसमें से एक हो गई नर्मदा नदी, और दूसरी हो गई हमारी ताप्ती नदी। कौन सी हो गई? ताप्ती नदी। पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सी 2 नदियां ऐसी हैं जो हमारे पश्चिम की ओर बहती हैं? तो 2 ही ऐसी नदियां हैं जहाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, 2 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती। और यहाँ पे क्या करती हैं? जल प्रपात बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये इस जगह पे जल प्रपात बनाती है, अरब सागर में जाकर ये मिल जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गए बात। उसके बाद महानदी पर होता है कि जो महानदी है यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। महानदी पर एक हमारा बांध है। कौन सा बांध है हमारा? बहुत फेमस बांध है महानदी पर। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। कौन सा? भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है हमारा? हमारा बना है
महानदी पर। ठीक है, और यहाँ जो सतलज है, ठीक है, सतलज में भी एक बांध है। कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। इसको किस नाम से जानते हैं हम? इसको जानते हैं भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध। तो ये हमारा किस नदी पर है? सतलज नदी पर बना है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना चल रही है। तो याद रखिएगा, झेलम नदी पर हमारी तुनमुन परियोजना चल रही है। कौन सी? तुनमुन परियोजना कहाँ, किस नदी पर है? हमारी झेलम नदी पर चल रही है परियोजना। और जो हमारा श्रीनगर है वो भी कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे पर ही बसा है। श्रीनगर कहाँ बसा है? झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और चिनाब नदी के किनारे पर कौन बसा है? जम्मू हमारा चिनाब नदी के किनारे पर है। झेलम किनारे श्रीनगर है और जम्मू क्या है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय नदी की। प्रायद्वीपीय नदी में हमने पढ़ लिया ताप्ती। ताप्ती के और नर्मदा नदी के बीच में पहाड़ियाँ हैं, इन्हें कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहते हैं। कौन सी? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यही हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, यहाँ पे नदी निकलती है कावेरी। कावेरी तो सबसे नीचे नदी हो गई गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है हमारी? ये नासिक से, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और हमारे कुंभ का मेला भी आयोजन किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद एक चीज़ और है कि यह गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम लोग बोलेंगे गोदावरी नदी है। और इसको क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी के नीचे है कृष्णा नदी हमारी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, कृष्णा नदी। कौन सी नदी हमारी? कृष्णा नदी। ठीक है, और कृष्णा नदी के किनारे हमारा पड़ता है कि नीचे पड़ती है, अंत में पड़ती है कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी। कावेरी नदी ये दक्षिण भारत की नदियों में सबसे नीचे जो सबसे बड़ी नदी है वह कावेरी है। कावेरी जल विवाद का नाम सुना होगा आपने, कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? हमारा पहला होगा कर्नाटक और दूसरा हो गया हमारा, दूसरा कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, तो दो हो गए, इनके बीच में क्या चल रहा है? कावेरी जल विवाद कौन किसके बीच में चल रहा है? हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है। ठीक है, और कृष्णा नदी भी इधर हो गई। ठीक है, ये नदियाँ हमारी महत्वपूर्ण नदियाँ थी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? हमारी मानसरोवर से निकलती है। यहीं से सिंधु नदी भी निकलती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इनके क्रम को भी याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनके ऊपर की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान यूज करता है और 20% भारत, और नीचे की 3 नदियों का 80% जल भारत यूज करता है और 20% भारत। और फिर यहाँ से सतलज नदी से एक नहर निकलती है, इंदिरा नहर, जो राजस्थान के लिए बहुत उपयोगी नहर है। यह विश्व की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इधर गंगा पर आते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है हमारी? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, और इसकी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। उसकी यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? चंबल, बेतवा और केन। अमरकंटक से 3 नदियाँ 3 दिशाओं की ओर निकलती हैं। पहली नदी जो इधर दक्षिण की ओर जाती है, पश्चिम की ओर जाती है, जिसका क्या है? नर्मदा नदी। ताप्ती भी हमारी भारत की 2 नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर जाती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी।
ठीक है। गोदावरी में हमारा क्या लगता है, हमारा कुंभ का आयोजन किया जाता है, यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ठीक है। महानदी जो है यहाँ पर हीराकुंड, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सोन नदी भारत की सहायक नदियां हैं। गंगा जब बांग्लादेश पहुंच जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है हमारा जमुना। और दोनों मिलकर मेघना बनाते हैं। यहीं पर क्या होता है, सुंदर वन पाया जाता है। और एक बात याद रखेंगे, ब्रह्मपुत्र में ही विश्व के सबसे लंबे नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप पाया जाता है। कौन सा, सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये कहाँ पाए जाते हैं, असम के करीब पाए जाते हैं, असम के करीब में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम डिस्ट्रिक्ट है इसका, राज्य असम राज्य में है। ठीक है। इसका नाम क्या है, तो ये असम राज्य में पाया जाता है। इसका नाम क्या है, माजुली। माजुली नदी द्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सबसे छोटा नदी द्वीप भी पाया जाता है। सबसे छोटा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर मिलता है। सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप, यह भी किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसका नाम क्या है, उपानेय। क्या नाम है इसका, उपानेय। ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक। और इसके बाद हो गया हमारी ये ताप्ती नदी है, ये पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी नासिक से निकलती है। ठीक है। बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। कृष्णा नदी, और सबसे नीचे एक नदी कौन सी है, कावेरी, जिस नदी पर विवाद चल रहा है, कावेरी जल विवाद भी इसी में है। और किन दो राज्यों के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु। यह जो नदी और नदी की परियोजना के बारे में हमने डिस्कस किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है और विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं नदियों से लेकर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़िए और अगर अपने दोस्तों और मित्रों से शेयर कीजिए। अगर आपको यू हिंद अकेडमी की तरफ से दी जा रही चीज़ें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।